बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर और बॉलीवुड लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा संगीत और ऐसे गीत निकले कि कल भी हिट थे और आज भी हिट हैं और लोग इस कॉम्बिनेशन को बहुत पसंद करते हैं। ओपी नैयर जी का मैक्सिमम फिल्मी सफ़र रफ़ी साहब के साथ ही गुजरा, मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो। लेकिन दोनों के बीच एक बार एक ऐसी दरार आ गई जिसको भरने में कई साल लग गए थे। जब ओपी नैयर रफ़ी साहब से हो गए थे बहुत नाराज़ और उसके बाद दोनों जब मिले तो बहुत देर तक एक दूसरे के गले लग के रोते ही रहे। ये किस्सा है 1966 में रिलीज़ हुई फिल्म लव एंड मर्डर से जुड़ा हुआ। इस फिल्म में रफ़ी साहब को ओपी नैयर के म्यूज़िक में कुछ गाने रिकॉर्ड करने थे और रफ़ी साहब ने ओपी नैयर जी को एक वक्त दे दिया था कि मैं इस टाइम पर आपके लिए गीत गाने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाऊंगा। लेकिन रफ़ी साहब उस दिन 1 घंटा लेट हो गए। ये शायद पहली और आखिरी बार ही हुआ होगा कि जब रफ़ी साहब ने टाइम दिया हो और वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए हों। जब ओपी नैयर जी के स्टूडियो में मोहम्मद रफ़ी साहब पहुंचे तो वो 1 घंटा लेट थे। ओपी नैयर जी ने इसकी वजह पूछी तो रफ़ी साहब ने बहुत ही नर्म लहजे में, जैसे कि वो बोला करते थे, तो रफ़ी साहब ने कहा कि शंकर जय किशन जी की रिकॉर्डिंग में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, हम वहीं पर उलझ गए और लेट हो गए। तब ओपी नैयर साहब ने कहा कि वक्त मुझे आपने दिया था रफ़ी साहब, अगर आप अपने वक्त पर नहीं आए तो ये आपकी गलती है और अब मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूं। जबकि रफ़ी साहब भी टाइम के बहुत पक्के थे, लोग उनकी टाइमिंग से अपनी घड़ियां तक मिला लिया करते थे, इतने वक्त के पाबंद थे रफ़ी साहब। उसके बाद ओपी नैयर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से फिल्म लव एंड मर्डर में 2 गाने रिकॉर्ड करवाए। एक गाना था देखने वाले देख करिश्मा यारों का, देखने वाले देख करिश्मा यारों का, तख्त मिलाया होगा तख्त। और दूसरा गीत था तेरे गेसुओं का साया। तेरे गेसुओं का साया मेरी जान जिसने पाया। उसके बाद ओपी नैयर जी ने कई सालों तक रफ़ी साहब को याद नहीं किया, उनसे कोई भी गीत नहीं गवाया। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब तो दिल के थे ही बहुत सच्चे इंसान। वो खुद ही एक दिन ओपी नैयर जी के घर चले गए और उनके घर जाकर ओपी नैयर साहब से रफ़ी साहब ने कहा कि पापा जी अब कैसी नाराज़गी। रफ़ी साहब को अपने घर पर जैसे ही ओपी नैयर जी ने देखा और उनके ये अल्फाज सुने तो ओपी नैयर जी की आंखों में आंसू छलक आए और रफ़ी साहब भी एकदम रो रहे थे। ओपी नैयर जी और रफ़ी साहब दोनों एक दूसरे के गले मिले और काफ़ी देर तक रोते रहे, गिले शिकवे दूर हो गए थे। तब ओपी नैयर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब आप खुद मेरे घर आए, अब आप मुझसे बड़े हो गए हैं। मेरे अंदर एक ईगो थी, आपने यहाँ पर आकर अपने आप को मुझसे बड़ा साबित कर दिया है, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। दोनों के दिल एकदम हल्के हो गए थे और उसके बाद ओपी नैयर जी ने रफ़ी साहब से जो गीत गवाया था वो था फिल्म एक बार मुस्कुरा दो का। गाने के बोल थे ज़माने की आंखों ने देखा है यारो जिसा, और ये गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ज़माने की आंखों ने देखा है यारो। उसके बाद तो ओपी नैयर जी ने कई फिल्मों में रफ़ी साहब से गीत गवाए जो कि काफ़ी हिट भी रहे। तो ये था किस्सा, ये इन्फॉर्मेशन हमने ओपी नैयर जी के एक इंटरव्यू से ली है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।